एक साध्वी स्त्री का परित्याग करके अजामिल नाम का व्यक्ति और किसी नर्तकी के रूप जाल में उलझ गया। वो त्रिकाल संध्या करते थे। हविष्यान्न ही घर में ग्रहण होता था। जब तक यज्ञ न हो जाए तब तक अन्न ग्रहण नहीं होता था। सूर्य को अर्घ देने के बाद, गौग्रास देने के बाद घर में सिद्धि थी, घर में आनंद अनुराग था, घर स्वर्ग जैसा था। पर वो दास्या संसर्ग दोषता, संग दोष कई बार व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए गीता में ये बात कही गई है, निर्माण मोहा जित संग दोष, जित संग दोष। भागवत के भी आरंभ में यह बात कही है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को संभाल के रखो, मन को सहज रखो। पर यह होगा कब? जित संग दोष। हो सकता है संग दोष के कारण आप में नाना प्रकार के विकार आ जाएं। आप अच्छे भले हैं पर कोई एक संग दोष, कोई एक विकृति आप में प्रचंड होकर आपको असहज कर सकती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा। जित संग दोष। इसे ये ध्यान रखिए आपका मित्र कैसा है, परिजन कैसे हैं, किनकी बातों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है। और मन तो सहज फिसलता ही है, उसका स्वभाव है। जिस मन के पास ज्ञान नहीं है उस मन को शास्त्र मक्खी जैसा बताते हैं। जिस मन के पास ज्ञान नहीं है वो मन मक्खी की तरह से है, और मक्खी बेचारी मल और मिष्ठान में अंतर करना नहीं जानती। मक्खी बेचारी, उसे यह नहीं पता कि मल पर बैठी है या मिष्ठान पर बैठी है, वो फूल में बैठी है या धूल में बैठी है, वो पापात्मा के द्वार पर रहे या पुण्यात्मा की नाक पर बैठी है। पता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। तो जो मन ज्ञान विहीन है, ऐसा मन मक्खी की तरह से है, उसे कुछ पता नहीं। जित संग दोष। बहुत भीतर तक जाए तो यहां तक बताए अन्न दोष, अन्न का भी दोष है, जल का दोष। हमारे बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। अन्न की दोष निवृत्ति के लिए उसे प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा होतम।